बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। प्यारे नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक़ाइक़ टीवी और मैं हूँ आपका अपना मेज़बान शुएब सैयद, कुछ नए हक़ाइक़ के साथ। नाज़रीन इकराम, बात इमरान खान के वज़ीर आज़म रहने या ना रहने की नहीं थी, बात अपोजिशन के जीतने या हारने की भी नहीं थी, बात थी मुल्क के वकार की, इस परचम के नामूस की, बात थी हुब्बुल वतनी की, बात थी इस परचम के साए तले हम एक हैं साबित करने की। जैसे अमेरिका ने हुक्म दिया था कि इमरान खान को हटाओ वरना बुरा होगा, ये जानते हुए कि धमकी मिली है, ये जानते हुए कि वो मरासला हकीकत है, ये जानते हुए कि श्रीलंका, कुवैत और पाकिस्तान जैसे तमाम ममालिक जिन्होंने रूस के खिलाफ वोट नहीं दिया था, वहां हुकूमतें गिरा दी गई हैं। इसके बावजूद अपोजिशन ने जिद में आकर अपने मुल्क की हुकूमत को गिरा दिया। हमारे इदारों ने अमरीकी बात को सच साबित कर दिया कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां को भी बेच देते हैं। हमारी अदलिया ने यह साबित कर दिया यहां हर कोई बिकता है, सगीर बिकते हैं, कबीर बिकते हैं, कुछ सरे आम और कुछ पसे दीवार बिकते हैं। इस शहर में जमीर बिकते हैं, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। शहबाज ने सच कहा था कि हम बखारी हैं और बखारियों की कोई पसंद या औकात नहीं होती। ख्वाजा आसिफ ने भी ठीक कहा कि अमेरिका की वजह से हमारे वेंटिलेटर चलते हैं यहाँ, यानी कि अमेरिका की इनायत से हम सांस लेते हैं, वरना हम बखारियों के पास तो तेल के लिए भी पैसे नहीं। शहबाज शरीफ या ख्वाजे ने कौम को बखारी कर्जों की वजह से नहीं कहा। अगर कर्जों की वजह से कोई बखारी बनता है तो सबसे बड़ा बखारी तो अमेरिका है, जिसका बैरूनी कर्जा 30 ट्रिलियन, मिलियन नहीं ट्रिलियन डॉलर है। उसने कभी अपने आप को बखारी नहीं कहा। इंडिया का बैरूनी कर्जा 571 बिलियन है, उसने कभी अपने आप को बखारी नहीं कहा। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा 122 बिलियन है, लेकिन यहां एस्टेब्लिशमेंट और अदालतों के लाडलों, इन ज़हनी गुलामों ने कौम को बखारी बना दिया। डॉलर लेकर अपनी गरीब कौम पर ड्रोन मरवाने वाले हमारे ज़हनी गुलाम हुक्मरानों ने अमेरिका को यह बावर करा रखा है कि आप आका हैं और हम गुलाम, आप हाकम हैं और हम महकूम। कुछ लोग गुलामी से आजादी के लिए जद्दोजहद करते हैं, जैसे इमरान खान साहब, और कुछ लोग गुलामी की शराइत को बेहतर बनाने का मुतालबा करते हैं, जैसे ये हमारे हुक्मरान हैं। इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि काफिला लुटता है तो लुट जाए, परचम झुकता है तो झुक जाए। ये मानो कि इमरान खान की हार नहीं, उसने तो कहा था कि मैं जीत गया तो मेरी कौम जीत गई, और अगर मैं हार गया तो मेरे पास हारने को है ही क्या। इमरान खान की हार मुल्क की हार है, और अपोजिशन की जीत धमकी देने वाले उस मुल्क की जीत है। शर्म से डूब मरो कि अपने ही हाथों अपना काफिला लूटकर जश्न मना रहे हो। ये बिल्कुल वही जश्न है जो 100 साल पहले अरबों ने जब अपने ही हाथ से सल्तनत उस्मानिया तोड़ी थी। ये वही जश्न है जो लीबिया के लोगों ने कजाफी को मार कर मनाया था, शाह फैसल को मार कर मनाया था, भुट्टो को लटका कर मनाया था। आज भारत का मीडिया खुशी के लड्डू बांट रहा है, क्या वो हमारी खुशी और जीत पर लड्डू बांटेगा?
वतन की हार पर भंगड़े डालने वालों, मुझे मिस्टर बीन का वो सीन याद आ गया जो रिमोट को बचाते बचाते टीवी तोड़ देता है। इसी तरह हम आइन बचाते बचाते वतन बेच गए और खुश हैं कि आइन बच गया। ऐसी सोच पर स्वाय मातम के और क्या हो सकता है। कदीम दास्तानों में अजनास की तरह बिकते हुए खिदमत गुजारों को हम गुलाम कहते हैं। पुराने अक्स जो दिमाग के पानी पर नमूदार होते हैं, उनके मुताबिक गुलाम दिन भर जबरी मशक्कत के बाद शाम को किसी बड़ी सी कोठरी में कतार दर कतार मुंतकिल होते हैं, हाथ बांध कर हर सलूक पर सर खम करते हैं। सलातीन का ये दौर अब नहीं रहा। जकड़बंदियां, बेड़ियां और जंजीरें वगैरह ये गुलामी का पुराना लिबास था, मगर गुलामी का वजूद आज भी मौजूद है। अलबत्ता ढंग और तरीका बदल गया, गोया गुलामी का अंदाज बदल गया। बेड़ियां अब भी मौजूद हैं, मगर नजर नहीं आती। सोच को अभी तक आजादी नहीं मिल सकी। वो सोच जो परिंदा है मगर किसी सफाक सियाद के पिंजरे में बंद है। इस पिंजरे को वो किस्मत कहता है। पिंजरा जितना भी वसी हो मगर उसके गिर्द आईनी सलाखों का हल्का मौजूद रहता है, जिसने खौफ का रूप धार के जात को जिंदान बना रखा है। यही मामला हमारे हुक्मरानों का है। बाज़ाहिर ये आजाद हैं, लेकिन हैं ये ज़हनी गुलाम। जब गुलामों को अपनी जंजीरों से प्यार हो जाए तो ऐसी गुलामी को ही ज़हनी गुलामी कहते हैं। जिस्मानी गुलामी से इंसान आजाद हो जाता है, लेकिन ज़हनी गुलामी नस्लें बर्बाद कर देती है। ज़हनी गुलामी एक ऐसी लानत है जो इंसान को शर्फ इंसानियत से महरूम कर देती है, जबकि आजादी शर्फ इंसानियत की महराज है। आजादी से लेकर आज तक इस मुल्क के हुक्मरान अमेरिका की चापलूसी ही करते आए, और जब तक ये निजाम कायम है ये सिलसिला जारी रहेगा। गुलामी की ये जंजीरें आज भी इस मुल्क में बसने वाले करोड़ों लोगों के मुंह से रोटी का निवाला छीनकर साम्राज्यी आकाओं की तिजोरियों में तिजोरियां भर रहे हैं। इस साम्राज्यी गुलामी ने अवाम को हमेशा गुर्बत और जिल्लत में धकेला है, जबकि हुक्मरानों की दौलत में मसलसल इजाफा हुआ है। और मुल्क के हुक्मरान कभी भी आजादाना किरदार अदा न कर सके, और ना ही साम्राज्यी ताकतों के सामने कभी अपनी गर्दन उठा सका। हमेशा किसी भिखारी की हैसियत से और किसी भिखारी की तरह उनके दर पर हाजिरी देते रहे और उनके हकामात के तहत अपने ही अवाम की गर्दन पर छुरी चलाकर कुर्बानी वसूल करते रहे हैं। जब ये साम्राज्यी ताकतें किसी वजह से इन पर पाबंदियां आयद कर दें या इनके टुकड़ों में कमी कर दें, तो ये उनके दर पर सजदे करते हैं कि किसी तरह ये भीख का सिलसिला दोबारा जारी हो। ये हुक्मरान तबका और इसका निजाम अवाम के साथ एक जुक की तरह चिमटा हुआ है, जो इनका खून चूस चूस कर इनकी पैदा करदा दौलत साम्राज्यी खुदाओं को बींट करने के साथ उनकी जिंदगियों की भी साम्राज्यी जंगो तनाजात में कई दफा बलि चढ़ा चुका है। यहाँ के गरीब अवाम का खून इंतहाई सस्ते दामों फरोख्त किया गया है और बार बार किया गया है। नाज़रीन इकराम, हमारी किसी बात से किसी बहन भाई की दिल आजारी हुई हो तो हम माजरत हुआ है। मुझे, मेरी टीम और इकरा प्रोडक्शन को अगले व्लॉग तक के लिए दीजिए इजाजत। कमेंट्स में हमारी रहनुमाई और हौसला अफजाई फरमाते रहें। जिन नाजरीन ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा ये राब्ता बहाल रहे।
ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، شاد رہیں، آباد رہیں، محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ پاک عوام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ نگہبان۔